तो डियर, आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के इस लेक्चर्स में हम लोग ग्रेजुअली वैरिड फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उस पर मैंने आपको जो पिछले वीडियोस मैंने दिया था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वे वीडियोस को ध्यान से देखे होंगे और जो भी टॉपिक्स मैंने बताया उन सभी टॉपिक्स को आपने समझा होगा। अगर प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं पे भी कोई भी डाउट्स आपका रहता है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है हमारे टीम की तरफ से। जो भी ऑथेंटिक उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे आगे और जानेंगे कि कितने तरीके के फ़्लो प्रोफाइल हमारा हो सकता है। तो उसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि स्लोप क्या है, डिस्चार्ज कितना है और डेप्थ हमारा जो जिस चैनल के थ्रू फ्लो कर रहा है उस चैनल का डेप्थ क्या है। इन सभी के बेस्ड पे हम लोग जो है फ्लो प्रोफाइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट्स, इफ़ डिस्चार्ज इन एंड स्लोप आर कांस्टेंट देन yn यानी नॉर्मल डेप्थ एंड yc क्रिटिकल डेप्थ आर टू फिक्स्ड डेप्थ ऑफ फ्लो। दो फिक्स्ड डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा देखने को मिलता है या हमें देखने को मिलता है। या सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारा वो आ जाएगा एस नोट माइनस एस एफ बाई 1 माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा वाई एन इक्वल टू वाई सी, वाई एन ग्रेटर देन वाई सी एंड वाई एन लेस देन वाई सी। फोर्थ पॉइंट, एस नोट इक्वल टू 0, एस नोट ग्रेटर देन 0 और एस नोट विल बी नेगेटिव। एंड फिफ्थ पॉइंट, एच एल इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वाई। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसके बेस्ड पे हम लोग जो है क्लासिफाई कर पाते हैं हम लोग अपने फ्लो प्रोफाइल को। फ्लो प्रोफाइल का मतलब क्या है कि जो वाटर फ्लो कर रहा है वो किस कंडीशन में फ्लो कर रहा है ना। अलग अलग कंडीशंस हमारे होते हैं तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे समझेंगे और क्या होता है उन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रोफाइल फ्लो प्रोफाइल होता है वो होता है माइल्ड स्लोप फ्लो प्रोफाइल। क्या होता है? माइल्ड स्लोप। पहला क्या है हमारा? पहला है माइल्ड स्लोप। ठीक है, क्या है? माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप कब होगा? जब नॉर्मल डेप्थ बड़ा हो जाए क्रिटिकल डेप्थ से और एस नोट छोटा हो जाए एस सी से, तो हमारा जो प्रोफाइल बनेगा वो माइल्ड स्लोप का बनेगा। ऊपर का लाइन NDL और नीचे का लाइन CDL। इसको जो है मैं अलग अलग कलर से ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ग्रीन वाला CDL से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे पिंक वाला को NDL से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा जोन 1, जोन 2 और ये जोन 3 हमारा
हो जाएगा। जो डेप्थ है जोन 3 का यानी वेड स्लोप से ये जो डेप्थ है ये YC है और ये जो डेप्थ है ये डेप्थ को YN हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एम माइल्ड स्लोप को हम लोग जो है एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है स्टीप स्लोप। क्या आता है? स्टीप स्लोप। ओके, इसमें वेड स्लोप हमारा थोड़ा ज़्यादा स्टीप होता है, वो हल्का कम स्टीप था, ये थोड़ा स्टीप होता है। और इसमें जो NDL है वो विलो CDL होता है, यानी ये NDL है और उसके ऊपर ये हमारा CDL है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जोन 3, जोन 2 और ये जोन 1 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस YN, ये जो डिस्टेंस है ये YC हमें देखने को मिलता है। तो जो स्टीप स्लोप है इसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला स्लोप है यानी जो स्लोप प्रोफाइल है फ्लो का, वो हमारा प्रोफाइल का फ्लो आता है तीसरा नंबर पे क्रिटिकल स्लोप। क्या आता है? क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप में ये हमारा बॉटम बेड है, ठीक है, और जो हमारा NDL और CDL जो है वो एक ही लाइन में लाइज करता है। ठीक है, ये CDL और NDL दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जोन 3 और ये जोन 1 हो जाता है। क्रिटिकल स्लोप कब होगा? जब YN इक्वल टू YC होगा और S नोट इक्वल टू SC होगा, तब क्रिटिकल स्लोप को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आपका आता है चौथा नंबर पे हॉरिजॉन्टल स्लोप। क्या आता है? हॉरिजॉन्टल स्लोप। ये जो हॉरिजॉन्टल स्लोप है इसका जो बेड पार्ट होता है वो हमारा ये है और जो CDL है वो हमारा लाई करता है और NDL यहाँ पे हमारा नहीं होता है। ठीक है, इनफाइनाइट पे हमें देखने को मिलेगा। ये जोन 2 है और ये जोन 3 जो है हमारा है। ओके, यहाँ पे जो हमारा स्लोप होता है इस नोट वो 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल स्लोप को हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 5th नंबर में हमारा जो है वो आता है एडवर्स स्लोप। ठीक है, बॉटम पार्ट ये हमारा है और ये हमारा CDL है। ये जोन 2 है और यहाँ पे ये जोन 3 हमारा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्स स्लोप हमारा है। एडवर्स स्लोप कब होगा? जब एस नोट को छोटा हो जाए 0 से। जब एस नोट जो है छोटा हो जाए 0 से और एडवर्स स्लोप को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और नोटेबल पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि क्रिटिकल स्लोप देखो अब अलग अलग जोन है तो हमारा माइल्ड
स्लोप जो है 3 हो जाएगा, माइल्ड स्लोप 1, माइल्ड स्लोप 2, माइल्ड स्लोप 3। ठीक है, उसी तरीके से स्टीप स्लोप भी स्टीप स्लोप 1 यानी S1, S2, S3। क्रिटिकल डेप्थ में जो है 2 हमारा जोन आ रहा है, एक आ रहा है C1 और एक आ रहा है C3 आ जाएगा। ठीक है, तो जितने जोन आ रहे हैं उसको में 1 जोड़ दो। अगर जोन 1 है तो C1 हो गया। ठीक है, अगर जोन 3 है तो C3 आ गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो नोटेबल पॉइंट ये है कि C2 यानी क्रिटिकल स्लोप में जो जोन 2 है वो, और एडवर्स हॉरिजॉन्टल स्लोप में जोन 1 एंड एडवर्स स्लोप में जोन 1, प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोफाइल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये क्या होता है, एग्जिस्ट हमारा नहीं करता है। ओके, ये क्या होता है, हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब समझते हैं सबसे पहले कि ये ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि जोन 1, जोन 2 है, जोन 3 है ना। तो ये जोन 1 कब होगा, जोन 2 कब होगा, जोन 3 कब होगा, उसके बारे में प्लीज़ आप हमें जो है एक बार समझा दीजिए ताकि हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा जोन 1 है ना, जोन 1 जो है ये लाई करता है हमारा CDL एंड टॉप सरफेस, है ना, या तो CDL एंड टॉप सरफेस के बीच में, या फिर हमारा NDL एंड टॉप सरफेस के बीच में जो है हमें देखने को मिलता है जोन 1। जोन 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जोन 2 जो है ये हमारा लाई करता है CDL और NDL एंड, है ना, CDL एंड NDL और NDL एंड CDL। ओके, एंड जोन 3 जो है ये हमारा लाई करता है CDL एंड चैनल बॉटम और NDL एंड चैनल बॉटम। ओके, ये चीज़ है तो इसे जो है जोन 1, जोन 2, जोन 3 जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। तो एक स्लोप हम लोग लेकर चलते हैं। ये हमारा जो है डेटम है, राइट। ये चैनल बॉटम स्लोप है जिसको इस नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाटर सरफेस है, इसको लिख सकते हैं चैनल बॉटम, वाटर सरफेस एंड ये जो है हमारा, ये हमारा एनर्जी लाइन, जिसको SF से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको S नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ होता है Z होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ होता है Y होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है V²/2G हमारा होता है। इफ़ एनर्जी लाइन, इफ़ एनर्जी लाइन इट मीन्स SF is parallel to channel bottom
दैट इज एस एफ इक्वल टू एस नोट। एस एफ जो है एस नोट के इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, जब एनर्जी लाइन पैरेलल हो जाए चैनल बॉटम के, इट मीन्स हमारा वो दोनों का वैल्यू जो है क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में इन दैट केस देन y जो है इक्वल हो जाएगा वाई एन के, यानी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इक्वल होगा नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो के साथ से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट्स इसी में हम लोग और ऐड करेंगे। इफ एनर्जी लाइन slope is greater than channel bottom, that is SF greater than S naught, then YN greater than Y, यानी नॉर्मल डेप्थ जो है बड़ा हो जाएगा डेप्थ ऑफ फ्लो से। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर एनर्जी स्लोप लाइन लेस हो जाए चैनल बॉटम स्लोप से, तो उस कंडीशन में देन जो y है वो ग्रेटर हो जाएगा yn से, यानी नॉर्मल जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू डेप्थ ऑफ फ्लो से। नोट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, रीजन 1 एंड रीजन 3, डेप्थ ऑफ फ्लो always increase. For reason 2, depth of flow will increase, है ना। डेप्थ ऑफ फ्लो विल क्या होगा? इंक्रीज हमारा कर जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट्स? आई होप कि नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग कहें कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है हमारा नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो का, इट मीन्स जो एनर्जी लाइन स्लोप है वो इक्वल हो जाएगा चैनल बॉटम स्लोप के। तो हम लोग कह सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू एस नोट माइनस एस एफ बाई 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एस नोट और एस एफ दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इट मीन्स वाटर सरफेस, इट मीन्स वाटर सरफेस प्रोफाइल, है ना, वाटर सरफेस प्रोफाइल will touch the NDL asymptotically, है ना, यानी लगभग जो है हमारा क्या हो जाएगा? NDL को टच
कर जाएगा जो वाटर सरफेस है वो। और मान लो कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से। इट मीन्स एट दैट कंडीशन जो फ्रॉड नंबर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 हो जाए इट मीन्स dy बाई dx जो हो जाएगा ये इसका वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर 0 आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा वैल्यू। बट अगर न्यूमरेटर अगर 0 है तो अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट वैल्यू जो है हमें देगा। क्या देगा, इनफाइनाइट वैल्यू देगा, है ना। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इट मीन्स वाटर सरफेस प्रोफाइल will touch CDL tangentially, है ना। कैसे टच करेगा, टेंजेंशियली टच करेगा। हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे टच हो रहा है, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस अभी जो है आप ये जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लिखते जाइए और समझते भी जाइए, क्योंकि आप एक बार समझ लेंगे तो आगे जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और उसे आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। उसे क्या होगा, आप आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत आपको बाद में नहीं होगा। ये तो कंडीशन देख लिए। अब मान लो कुछ कंडीशन ऐसा भी होगा जो कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो इनफाइनाइट के, क्या हो, इनफाइनाइट के इक्वल हो। इट मीन्स जो एनर्जी लाइन स्लोप होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा 0 के इक्वल। इट मीन्स फ्रॉड नंबर जो है ये भी हमारा एक्सटेंड हो जाएगा 0 के। सो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा एस नोट माइनस एस एफ बाई 1 माइनस फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो एनर्जी लाइन स्लोप है यानी एस एफ वो भी 0 हो गया, है ना, और ये भी 0 हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एस नोट यानी चैनल बॉटम स्लोप ही हमारा बच गया। इट मीन्स लार्ज डेप्थ ऑफ फ्लो, large depth of flow will be approached horizontally, ठीक है। कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं कि जो y है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाए, हो सकता है बट अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। तो यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर होगा ये 0 को एक्सटेंड करेगा। इट मीन्स dy बाई dx जो है इसका वैल्यू अगेन इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगेन इन्फिनिटिव हो जाएगा। सो हम लोग यह कह सकते हैं कि वाटर सरफेस प्रोफाइल will be tangentially to the channel bed। अब यहाँ पे जो मैंने 4 कंडीशन बताया, इन चारों कंडीशन पे जो मैंने फ्लो प्रोफाइल बताया, माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, क्रिटिकल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप और एडवर्स स्लोप, इनका हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे प्रॉपर फ्लो प्रोफाइल। क्या करेंगे,
फ्लो प्रोफाइल हम लोग जो है इसका ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए तो ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर माइल्ड स्लोप के लिए। माइल्ड स्लोप के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये चैनल बॉटम है ब्लू वाला। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा CDL, यह है हमारा CDL। उसके बाद उसके ऊपर आता है NDL। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से टच करेगा, परपेंडिकुलरली टच करेगा हमारा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलरली टच करेगा, है ना। एसिम्प्टोटिकली मतलब परपेंडिकुलरली आप कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा M3 प्रोफाइल है। ओके, फिर M2 जो है इस तरीके से आएगा, यहाँ से टेंजेंशियली यहाँ पे परपेंडिकुलर ये टच होगा, ये M2 प्रोफाइल है। और ये इस तरीके से जाएगा, ये M1 प्रोफाइल हो जाएगा। ओके, सेम थिंग्स हमारा स्टीप स्लोप के साथ भी होगा। सेकेंड स्टीप स्लोप, ये हमारा बॉटम स्लोप हो गया। उसके ऊपर NDL आ गया। ठीक है, उसके ऊपर हमारा आ जाएगा CDL आ गया। यहाँ पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगा और इस तरीके से जाएगा, ये S1 प्रोफाइल हो गया। ये हो गया हमारा S3 प्रोफाइल। एंड ये हमारा जो है क्या हो गया, S2 प्रोफाइल हो गया। क्या हो गया, S2 प्रोफाइल हो गया। तो ये स्टीप और माइल्ड स्लोप के लिए लिए। अब हम लोग यहाँ पे जो है क्रिटिकल स्लोप के लिए देखते हैं। किसके लिए, क्रिटिकल स्लोप के लिए हम लोग जो है देखते हैं। ओके, तो अब तीसरा हमारा आ रहा है क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप के लिए, ठीक है, इसका चैनल बॉटम हमारा ये आ गया, राइट। और इसका NDL और CDL दोनों एक ही जगह पे लाई करता है, NDL और CDL एक ही जगह पे। तो ये यहाँ से ऐसे जाकर टच करेगा, ये C3 प्रोफाइल है। ओके, एंड ये परपेंडिकुलरली हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगा हमारा, और ये हमारा जो है C1 प्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हॉरिजॉन्टल स्लोप, 4th नंबर पे। इसमें बेड स्लोप हमारा ये है, और इसमें हमारा CDL सिर्फ होता है। ठीक है, ये CDL है, ये डॉटेड लाइन से हमारा यहाँ पे जाएगा, ये H3 प्रोफाइल है, और ये H1 प्रोफाइल है। ओके, उसके बाद हमारा आएगा एडवर्स स्लोप। क्या आएगा, 5th नंबर पे एडवर्स स्लोप। ये बॉटम स्लोप, बॉटम पार्ट है, इसको थोड़ा एडवर्स करो इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे हमारा ये CDL है, परपेंडिकुलर लाइट कर रहा है। ये A3 है,
और ये A2 हमारा यहाँ पे है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है जो क्लासिफिकेशन है फ्लो प्रोफाइल का वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, समझा। अब एक टर्म आपका यूज़ होता है बैक वाटर कर्व। क्या टर्म यूज़ होता है? बैक वाटर कर्व। चलो उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या होता है ना। बैक वाटर कर्व, if depth of flow increases in the direction of flow, then it is known as back वाटर कर्व। जब डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो उसे जो है बैक वाटर कर्व हम लोग जो है कहते हैं। मान लो ये हमारा बॉटम पार्ट है, यानी चैनल बॉटम है, ठीक है। पहले जो डेप्थ था फ्लो का यहाँ पे, यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है या वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। यहाँ से हमारा यहाँ पे जो डेप्थ था ये मान लो y1 है, यहाँ से जा रहा है 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 जा रहा है, ये बढ़ गया। तो यहाँ पे जो डेप्थ आया ये y2 हो गया और यहाँ पे जो है y2 जो है बड़ा हो गया y1 से, तो हम लोग इसे बैक वाटर कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे बैक वाटर कर्व जो है कहेंगे, राइट। अब एक और टर्म आपका आता है ड्रॉ डाउन कर्व। सेम चीज़ है, बस थोड़ी सी चीज़ें उल्टी है। उल्टी क्या है? बस यहाँ पे इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज डाल दो। इफ डेप्थ ऑफ फ्लो डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो देन इट इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन। तो उसके हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ डाउन कर्व कहेंगे। इट मीन्स ये चैनल बॉटम है हमारा, यहाँ पे ये हमारा फ्लो था, ये इस तरीके से ऐसे चेंज हो गया। तो पहले जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था, डिस्चार्ज जा रहा था, यहाँ पे डेप्थ जो है y1 है और यहाँ पे डेप्थ y2 है, यानी y1 जो है वो बड़ा हो जाए y2 से, यानी y2 जो है क्या हो रहा है? बड़ा से छोटा हुआ। पहले छोटा से बड़ा हो रहा था, छोटा से बड़ा हो रहा था तो बैक वाटर कर्व, और बड़ा से छोटा हो रहा है तो ड्रॉ डाउन कर्व। जो ड्रॉ डाउन कर्व होता है ये यहाँ पे ड्रॉ डाउन कर्व लिख दो, ड्रॉ डाउन कर्व। ड्रॉ डाउन कर्व में जो dy बाई dx का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं लेस देन 0 होता है। क्या होता है? लेस देन 0 होता है। और dy बाई dx का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसको हम लोग बैक वाटर कर्व कहेंगे। तो ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफाइल, फ्लो प्रोफाइल के बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियोस को, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है उसका नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से दिया गया है, जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो अगर वो नोट्स आप लेना चाहते हैं तो जो नीचे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के नाम से बगल में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे जाकर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, किसी तरीके का सवाल अगर आपको क्रिएट होते हैं आपके माइंड्स में, तो आप बिल्कुल बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी के लिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।